नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल पीसी हिंदी ज्ञान एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया है। दोस्तों, ये आप ही का YouTube चैनल है। अगर आपको यहाँ कुछ उपलब्ध हो रहा है, कुछ आपको सही लग रहा है या आपको कहीं पर ऐसे लगे कि हाँ हमें कुछ इन वीडियो या पीसीआई हिंदी ज्ञान से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर मान लो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो आराम से अपने दोस्तों तक भी आप इनको भेज सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पर। यहाँ क्रिया वाला टॉपिक चल रहा है। हमने सभी क्रम से वीडियो डाल रखे हैं अपने प्लेलिस्ट पर, आप जाकर देख सकते हैं। पीसीआई हिंदी ज्ञान, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बेहतरीन क्लासें मिलेंगी जो क्रम से हैं। अब इसी क्रम में हम चल रहे हैं क्रिया में, और क्रिया यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि क्रम के आधार पर क्रिया होती है, और उसी के साथ साथ हम वाच्य को भी पढ़ चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं तो यहाँ प्रयोग के आधार पर क्रिया चलती है, और प्रयोग के आधार पर क्रिया मित्रों 8 प्रकार की होती है। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8। और ये आपके सामने लिखा हुआ है एक ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी 8 क्रियाओं तक पहुंच सकते हैं और साधारण भाषा में इनको याद रख सकते हैं। सास माँ की पूर्व प्रेरणा कैसी है, उस सास माँ की पूर्व प्रेरणा पर हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के आधार पर ये क्रिया रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने सूत्र लिखा है, सास की पूर्व प्रेरणा कैसी है, प्रयोग करो। तो मित्रों, क्रम से हम चलें तो यहाँ पर ये 8 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं इनको हम देख सकते हैं। सा का मतलब यहाँ पर सामान्य क्रिया रहने वाली है। से का मतलब यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। पूर्व का मतलब यहाँ पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। प्रेरणा का मतलब यहाँ प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी, और ना का मतलब यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अधिकतर विद्वानों के अनुसार तो ये 5 भेद ही माने जाते हैं, लेकिन जैसे हम राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की बुकों में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्रिया के 8 भेद देखने को मिलते हैं। तो उनको भी हम अन्य जो 3 भेद हैं जो कुछ विद्वान को नहीं मानते, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो कभी विकल्प में 8 नहीं हो तो आप 5 भी कर सकते हैं, अगर 8 नहीं हो तो, और 8 विकल्प में है तो सही उत्तर 8 ही करेंगे। छठे नंबर पर चलेंगे तो यहाँ पर मित्रों करदंत क्रिया होगी। 7वें नंबर पर सजातीय क्रिया मानी जाती है, और 8वें नंबर पर सहायक क्रिया होगी। ऐसे हम बात करें तो ये क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं। अब मित्रों एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्रम से जो हमने पीछे पढ़ा है, उनको एक बार 2 मिनट में हम रिवीजन इनका कर लेते हैं। सामान्य क्रिया, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य क्रिया जिन वाक्यों में एक ही क्रिया आती है उसको सामान्य क्रिया वाक्य कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे वह जयपुर गया, तो मित्रों यहाँ पर एक ही क्रिया है तो ये सामान्य क्रिया वाक्य मान लिया जाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं आती हैं। कितनी क्रियाएं आती हैं दोस्तों? 2 क्रियाएं। तो वहां पर संयुक्त क्रिया मान ली जाती है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, बोलना क्रिया हो गई, और सकना क्रिया हो गई। तो यहाँ पर 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः यह संयुक्त क्रिया वाक्य माना जाएगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये सबसे ही पता चल रहा है पूर्वकालिक, पूर्व के काल में या पूर्व के समय में जो क्रिया समाप्त हो चुकी है वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। ये लिखा है एक क्रिया समाप्त हो जाती है और समाप्त होने वाली क्रिया के साथ में कर लगा हुआ होता है, और इसी का उदाहरण आपके सामने लिखा है, बच्चा दूध पीकर सो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्रिया है पीकर, ये मूलतः ये ही अपने पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। अगर पूछ ले कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। ऐसे हम चले तो यहाँ पर 4 नंबर पर प्रेरणार्थ क्रिया लिखी है। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है प्रेरणा प्लस अर्थ, जो प्रेरणा देने वाला होता है उसको प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अर्थात कार्य करने वाला किसी प्रेरणा से कार्य करता है, अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, किसी की प्रेरणा या उपदेश या आदेश से वो कार्य करता है, तो वहाँ प्रेरणार्थ क्रिया मानी जाती है। यहाँ पर प्रेरणा से कार्य होता है, उसमें प्रेरणार्थ क्रिया होती है। आपके सामने लिखा है, माता ने नौकर से बच्चे को दूध पिलवाया। तो नौकर यहाँ पर कार्य करने वाला हो गया, जो माता की इच्छा की पालना कर रहा है और यहाँ बच्चे को दूध पिला रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रेरणार्थ क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट हम चलते हैं तो मित्रों यहाँ 5वें नंबर पर चलते हैं।
4 क्रियाएं तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम चलते हैं 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर वाली वहां पर सांस की पूर्व प्रेरणा ऐसे लिखा है, वहां पर सांस की पूर्व प्रेरणा कैसी है ऐसे लिखा हुआ है, प्रेरणा। तो यहां पर प्रेरणार्थ क्रिया भी हो गई और ना का मतलब नाम धातु क्रिया भी हो जाएगी। तो दोस्तों नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? पहले तो विस्तार से इनकी परिभाषा जान लो। नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संज्ञा। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो किसी संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियावाचक शब्द कहा जाता है। तो मित्रों इसी कारण इसका नाम नाम धातु क्रिया पड़ा है, मतलब नाम से बनने वाले क्रियावाचक शब्द। तो नाम का मतलब यहाँ संज्ञा, और संज्ञाओं से बनने वाले या संज्ञा के साथ में जो पार्ट आते हैं उनसे बनने वाले शब्द जो क्रिया का रूप ले लेते हैं उन्हें नाम धातु क्रियावाचक शब्द कह सकते हैं। अब मित्रों आपके सामने परिभाषा लिखी है, ऐसे क्रिया शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रियावाचक शब्द कहा जाता है। अब मित्रों पहले हम संज्ञा से देख लेते हैं कि संज्ञा से कैसे क्रियावाचक बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा है संज्ञा से बनने वाले क्रिया शब्द। अब कौन कौन से हो सकते हैं? सरम, सरम एक भाववाचक संज्ञा है, और सरम से क्रिया बन गया सरमाना, और बिल्कुल सरमाना एक क्रिया होती है, जैसे वह शर्माने लगा। तो यहाँ पर मित्रों शर्माने लगा, तो शर्माने है ये अपनी नाम धातु क्रिया मान ली जाएगी। वाक्य में प्रयोग करके भी पूछा जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है। तो शर्माना क्रिया यह नाम धातु बन चुकी है जो शर्म से बना है, और शर्म दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में संज्ञा से भी क्रिया बनते हैं। फिर चलते हैं मित्रों लाज, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लाज से लजाना शब्द लिखा है, और लजाना शब्द भी यहाँ पर क्रियावाचक बन चुका है। बात शब्द, बात से बतियाना बन गया, लाज से लतियाना बन गया। हाथ से यहाँ पर देखिए दोस्तों हथियाना बन चुका है, जूता से जुतियाना बन चुका है, चक्कर से चक्राना बन गया है, और यहाँ पर मित्रों रंग से रंगना बन चुका है। तो ये सभी क्रियाएं यहाँ अंत में ना लग गए हैं और ना लगने पर क्रिया बन जाती हैं। तो ये सभी क्रियाएं किससे बनी हुई मित्रों? संज्ञा से बनी हुई है। यहाँ पर देखो ऐसे इनको ध्यान रख सकते हैं, और ये वाक्य में प्रयोग भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? मोहन आजकल बतियाना हो गया, बतियाना। तो ये बतियाना क्रिया बन गई है जो बात से बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं, तो ये नाम धातु क्रियावाचक शब्द हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, तो नाम धातु क्रिया को आप ध्यान रख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इनको ट्रिक लगाकर भी याद रख सकते हैं, इमेज बनाकर भी याद कर सकते हैं, रटेंगे नहीं समझेंगे। ऐसे मान लो कि संज्ञा, संज्ञा नाम, ये नाम संज्ञा से संबंधित है। संज्ञा नाम की कोई लड़की है, तो उस लड़की को यहाँ पर बातों ही बातों में, बातों ही बातों में, तो बात से बतियाना हो जाएगा दोस्तों। बातों ही बातों ने किसी ने नाम पूछा, बातों ही बातों ने क्या पूछा दोस्तों? नाम पूछा। तो वह शर्माने लगी, वह लजाने लगी, शर्माने लगी, लजाने लगी। और फिर ऐसा अगर प्रतिक्रिया होती है तो उस सामने वाले ने उस पर रंग डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों? रंग। तो यहाँ पर रंग से रंगना हो जाएगा। फिर रंग डाल दिया तो संज्ञा है वो आवेश में आ जाती है। तो पहले उसने बातों से समझाया, बतियाना हो गया, लाज से लजाना, उसने उसको लगा कि हम लजा गई या हमारी लज्जा हो गई है, बेइज्जती हो गई है, तो उसने बातों से समझाया। बातों से नहीं समझा तो हाथों से समझाया, हाथों से भी नहीं समझा, हाथों से हथियाना, तो लातों से समझाया, लतियाना, और लातों से भी नहीं समझा तो वह जूतों से समझाया, जूता से जुतियाना। फिर जूतों से समझाया तो वो चकराने लगा। क्या करने लगा दोस्तों? चकराने लगा। तो ऐसे हम थोड़ी सी इमेज बना सकते हैं और ऐसे हम इसको इमेज बनाकर याद रख सकते हैं। तो ये नाम धातु क्रियावाचक रहने वाले हैं। इसी कड़ी में हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। संज्ञा से बन गए हैं, अब देखते हैं सर्वनाम से कैसे बनते हैं। ये सर्वनाम है और ये किन की क्रिया बन जाएगी। तो अपना शब्द है, हमें पता है अपना एक सर्वनाम है, लेकिन अपनाना एक क्रिया बन जाता है।
जैसे राम ने सीता को अपनाया, तो यहाँ अपनाया शब्द है ये क्रियावाचक बन चुका है और ये अपनाना क्रिया से बना है और मूल शब्द अपना से बना है और अपना कैसा शब्द है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम से क्रियावाचक बन चुका है। ऐसे दोस्तों विशेषण शब्द से क्रिया कैसे बनता है, गरम, गरम चाय, देखिए यहाँ पर गरम चाय, कैसी चाय है दोस्तों, गरम, तो चाय की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है। गरम से गरमाना और ठंडा से ठंडाना, तो ये विशेषण से बने हुए यहाँ पर क्रियावाचक बन चुके हैं। तो ऐसे मित्रों ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से कोई क्रियावाचक बन जाए तो उन्हें नाम धातु क्रियावाचक शब्द कहा जाता है। इसी कड़ी में हम चले आगे, तो यहाँ पर मित्रों 6 नंबर पर हम चलते हैं, 6 नंबर पर, और 6 नंबर पर कौन से रहने वाला है, यहाँ पर कर्दंत क्रिया। 6 नंबर पर आएगा दोस्तों कौन सी, कर्दंत क्रिया। अब यहाँ पर भी देखो समझना है, रटना नहीं है। कर्दंत, और ये कर्दंत है, इसका अर्थ क्रिया होता है दोस्तों। कर्दंत का अर्थ क्या होता है, क्रिया, अर्थात यहाँ पर कर्दंत क्रिया है और आगे क्या लिखा है, क्रिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिया 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 क्रिया। अगर देखें दोनों शब्दों का अर्थ तो ये क्रिया क्रिया है और इसका अर्थ यही है कि जहां पर कोई वाक्य में प्रयोग नहीं होता, क्रिया ही क्रिया लिखी हुई आती है और एक ही क्रिया के अलग अलग रूप लिखे हुए होते हैं, तो वहां पर कर्दंत क्रिया मानी जाती है। कर्दंत का अर्थ होता है क्रिया, अतः जहां पर क्रिया ही क्रिया, क्रिया ही क्रिया प्रयुक्त हो, अर्थात एक ही क्रिया अलग अलग प्रारूप में हो, तो वहां कर्दंत क्रिया मान ली जाती है। अब यहां पर देखिए आपके सामने उदाहरण है, उदाहरणों से हम समझते हैं कि कैसे कर्दंत क्रिया हो। चलना, चलना का दूसरा प्रारूप चलता लिखा है, फिर तीसरा लिखा है चलकर, तो मतलब एक ही क्रिया के यहां पर अलग अलग प्रारूप लिखे हुए हैं, तो ये कर्दंत क्रिया मानी जाएगी। लिखना, लिखता, लिखकर कर्दंत क्रिया हो गई। खेलना, खेलता, खेलकर, तो कर्दंत क्रिया हो गई। ऐसे कितनी ही अनंत क्रियाओं को हम ऐसे प्रयुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर कभी मान लो प्रश्न आए तो ऐसा पूछा जाएगा, खेलना, खेलता, खेलकर, बताइए प्रयोग के आधार पर किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब वहां पर उत्तर आएगा कर्दंत क्रिया लिखा है, सजातीय लिखा है, सहायक क्रिया लिखा है, सामान्य क्रिया लिखा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मित्रों कर्दंत क्रिया। तो ऐसे हम बात करें तो यहाँ पर ये कर्दंत क्रिया हो जाएगा 6 नंबर पर। फिर दोस्तों चलते हैं हम 7 नंबर पर चलते हैं, और 7 नंबर पर लिखा है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया मित्रों, सजातीय। अब यहाँ पर भी हमें आराम से समझना है, ये शब्द से ही पता चल रहा है, सजातीय मतलब एक ही जाति से हो, एक ही जाति, उसको सजातीय कहते हैं। अब यहाँ पर एक ही जाति, यहाँ कैसे हम ऐसे इनको ग्रहण करें या कैसे समझें, तो ध्यान दें, कोई वाक्य आए और उस वाक्य में कर्म और क्रिया, ध्यान देना, वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हुए प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर सजातीय क्रिया मान ली जाती है। अब ये समझ में आएगा आपको, वाक्य में प्रयोग करेंगे तब। अब देखो आराम से लिखा भी यही है, कर्म और क्रिया एक ही धातु रूप से बने हुए हो, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर सजातीय क्रिया मानी जाती है। जैसे यहां पर दोस्तों ये कर्म है और ये क्रिया है। अब आपके सामने लिखा है मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ाई, यहां पर शब्द आ गया दोस्तों पढ़ाई, और एक आ गया पढ़ी, पढ़ी। अब इन दोनों में हम देखें तो ये दोनों के दोनों पढ़ धातु से बने। किस धातु से बने दोस्तों, पढ़ धातु। तो यहां पर ये तो कर्म है, ये तो हो गया दोस्तों कर्म, और ये हो गई क्रिया, तो अर्थात क्रिया और कर्म यहाँ पढ़ धातु से बने हैं, इसी कारण यहाँ पर सजातीय क्रिया मानी जाएगी। दूसरे वाक्य की तरफ चलिए, सोहन ने लड़ाई लड़ी, लड़ धातु से बने। किस धातु से, लड़ धातु से। सीता ने खाना खाया, तो यहाँ पर खा धातु से बने हुए। तो ऐसे हम बात करें तो एक ही धातु रूप से बने हुए वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर सजातीय क्रिया मान ली जाती है, सजातीय क्रिया। अब मित्रों चलते हैं हम 8 नंबर पर। 8 नंबर पर देखिए कौन सा लिखा है,
8 नंबर पर चले तो आपके सामने लिखा है सहायक क्रिया। अब ये भी रटने वाली बात नहीं है। सहायक क्रिया, जो क्रिया की सहायता प्रदान करते हैं उनको सहायक क्रिया में रख दिया जाता है। अर्थात पीछे हमने 1 नंबर पर सामान्य क्रिया पढ़ी है। सामान्य क्रिया वाक्य के आगे अगर है लगा दें, हूं लगा दें, हैं लगा दें, था, थी, थे लगा दें तो यही मूलतः सहायक क्रिया का रूप माना जाता है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया के अंत में अगर है, हैं, हूं, था, थी, थे आदि प्रयुक्त हो तो वहां पर सहायक क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया मानी जाती है दोस्तों? सहायक क्रिया। अब ये आपके सामने प्रयुक्त हो चुके हैं। अब देख लो, आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर उसने चाय पी, यहां तक होता तो सामान्य क्रिया वाक्य होता है, लेकिन पी है, अब ये है लगा दिया है, यही सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक, यही सहायक क्रिया है दोस्तों। तो ऐसे इसको हम सहायक क्रिया में रख सकते हैं। वह जयपुर गया, सामान्य क्रिया है लेकिन था लगा दिया तो ये था ही क्या है? सहायक क्रिया है। सीता ने फिल्म देखी, यहां तक होता तो ये सामान्य क्रिया वाक्य है, लेकिन थी आ गया है तो ये थी क्या है? सहायक क्रिया है। वे सुबह आए तो यहां तक तो ये सामान्य क्रिया वाक्य है, लेकिन ये थे लिखा है, ये थे, ये दोस्तों क्या है? ये सहायक क्रिया है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं या मैंने पढ़ा, तो यहां पर मैं पढ़ता हूं, हूं लगा है तो ये हूं लगा है तो ये दोस्तों सहायक क्रिया में रहने वाला है। ऐसे मित्रों हम देखें तो प्रयोग के आधार पर ये 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मित्रों, प्रयोग के आधार पर 8 क्रियाओं को पहले आप मूलतः उन क्रियाओं को याद कीजिए और फिर इनसे बनने वाले वाक्य कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कौन सी क्रिया आती है, वो इन क्रियाओं के आधार पर ही पता चल जाता है। इनको याद करने के लिए आपको साधारण सा सूत्र बता दिया है कि सास की पूर्व प्रेरणा कैसी है, प्रयोग करो। तो यहाँ पर ये 8 प्रकार की क्रियाएं आप आराम से यहाँ देख सकते हैं और इनको निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, इसी प्रकार से आप इनको ग्रहण कीजिए जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये सहायक या आपको सहायता प्रदान करे। और अगर कभी मान लो ऐसा एग्जाम में आएगा और वहाँ आप लोगों को सहायता मिलेगी, तब आपको लगेगा कि वास्तव में हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, हमने जो मार्ग अपनाया है वो सही अपनाया है। मित्रों, पढ़ते सभी हैं, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए और कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए ये कुछ लोग ही जानते हैं, जो लोग सफल हो जाते हैं। तो हमें भी पढ़ने का तरीका और हमें पिछले साल में हमने कौन कौन सी कमियां की हैं, उन कमियों को दूर करते हुए और उन असफलता के कारणों को ढूंढो और ढूंढने के बाद में हम एक नया रास्ता निर्धारित करें और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, हम आप लोगों को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो सभी आप मोटिवेट हो, सभी आप समझदार होंगे और सभी अपने स्थान पर मंगलमय होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है दोस्तों, सर्दी का थोड़ा ध्यान रखें और अपनी जगह पर रहकर मस्त तैयारी कीजिए। और तैयारी कैसे कैसे करनी है ये हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुज्ञान। बार बार अभ्यास कीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ाई कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि बार बार अभ्यास। घर बैठकर भी आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, लेकिन अभ्यास में रखें, निरंतरता रखें। चाहे रोज आप 2 या 3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन वो 2, 3 या 4 घंटे अपने फिक्स होनी चाहिए। तो मित्रों, यही है। अब ज़्यादा कुछ लोगों को ऐसे भी लगने लगता है कि ये बकवास करने लग गया है। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा आप लोगों का समय खराब नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दीजिए अपने मित्र एसएम सर को इजाज़त। फिर मिलते हैं, आपके साथ रूबरू होंगे अगले वीडियो में और वहाँ पर भी हम आगे जो भी कंटेंट होगा वो आप लोगों को बता देंगे। ठीक है मित्रों, दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।